एक रहस्यमय महिला एक ऊंची इमारत की छत से कूदती है, बफर की मदद से सुरक्षित उतरती है और गार्डों से छिपकर अपने हेयर पिन से एक जटिल ताला खोल लेती है। उसका लक्ष्य एक गुप्त कक्ष में रखा दुर्लभ खजाना चुराना है। अंदर उसे लेजर कटिंग रिबन और नैनो स्टील के तारों जैसे कई घातक जालों का सामना करना पड़ता है। अपनी चतुराई से वह सूखे पाउडर की मदद से नैनो तारों को उजागर करती है और कुशलता से उनसे पार पाकर बेशकीमती हार चुरा लेती है। वह अपने 3 साथियों के साथ मिलती है। वे एक साथ चाबियां डालकर एक गुप्त प्रवेश द्वार खोलते हैं। नीचे उन्हें एक और खतरा मिलता है, जहां एक फेंका गया चाकू हीरों की बौछार शुरू कर देता है। उनकी साथी बोमेई अपनी फुर्ती और लंबे पैरों का उपयोग करके सभी जालों को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन इस प्रक्रिया में जोरदार धमाका होता है। जल्दबाजी में बोमेई एयरशिप का मुख्य ब्लूप्रिंट खोजती है। उनका साथी बम से एक छेद करके नदी का पानी अंदर भर देता है, जिससे पूरा हॉल नष्ट हो जाता है और वे नाटकीय ढंग से भाग निकलते हैं। सुरक्षित जगह पर जश्न मनाते समय बोमेई लाल शराब में जहर मिला देती है। यह पता चलता है कि उसने ब्रिटिश अर्ल के साथ 60 गांठ कर ली थी और ब्लूप्रिंट चुराना उच्च समाज में उसका प्रवेश द्वार था। धोखा खाकर तीनों बंदूकधारी निराशा में यह काम छोड़ देते हैं। कहानी में नया मोड़ युवा शियाओ शुआई के आने से आता है। वह एक कुशल तलवारबाज है और गलती से बिशप के अंगरक्षकों से भिड़ जाता है, जहां बोमेई उसे बचाती है। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए शियाओ शुआई 3 स्थानीय तलवार मास्टर्स को द्वंद्व के लिए चुनौती देता है। जल्द ही वे चारों अवैध लड़ाई के लिए शाही अंगरक्षकों से घिर जाते हैं। अपनी असाधारण तलवारबाजी से वे सैकड़ों गार्डों को हरा देते हैं और 4 तलवारबाज का समूह बनाते हैं। उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर राजा उन्हें दंडित करने के बजाय भारी इनाम देता है और उन्हें अपना निजी अंगरक्षक नियुक्त करता है। इस बीच बिशप राजा और रानी के बीच झगड़ा करवाने और युद्ध भड़काने की साजिश रचता है। वह बोमेई को रानी का हार चुराकर ब्रिटिश अर्ल की दराज में रखने के लिए कहता है, ताकि बेवफाई का झूठा आरोप लगे। चारों तलवारबाज हार वापस पाने के लिए लंदन जाते हैं। वे अर्ल का ध्यान भटकाने के लिए शियाओ शुआई को जानबूझकर पकड़वाते हैं और अर्ल की एयरशिप चुराकर उसके महल पर बमबारी करते हैं। बाद में वे बोमेई को फंसाते हैं। बेबस बोमेई हार सौंप देती है और फिर एयरशिप से कूदकर अपनी जान दे देती है। अपने लालच की कीमत चुकाती है। हार वापस मिलने से युद्ध का खतरा टल जाता है।